हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास 9 वीडियो। ठीक है, क्लास 9 की वीडियो है। बुक का नेम है कनिक्स पाथ फाइंडर। ठीक है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। एक तरह से मतलब ये मानिए आपका ये वर्कबुक जैसा है, इसमें ग्रामर वगैरह सब कुछ है। तो ये मॉडल्स हम लोग आज पढ़ेंगे इस ग्रामर की बुक में। तो मॉडल्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मूड ऑफ द वर्ब। ऐसा वर्ड जो या ऐसा वर्ड्स जो वर्ब के क्रिया के मूड को डिस्क्राइब करता है उसे मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हें मॉडल्स एक्सिलरीज भी बोलते हैं। ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते हैं। जब भी ये यूज़ होते हैं तो प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड टुगेदर विद द प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब। ठीक है, दे एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शन। ये मोड या मैनर एक्सप्रेस करते हैं एक्शन का, जो वर्ब द्वारा क्रिया द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, मेन यहाँ कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, हैव टू। ये सब क्या है? मेन मॉडल्स हैं। द नेगेटिव मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कुडंट, वुडंट, शुडंट, मस्टंट, नीडंट और ऑट। सही, ठीक है, मतलब कि कुड नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट, नीड नॉट, ऑट नॉट। तो आगे इन्हीं हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसका क्या यूज़ है। ठीक, देखिए, तो विल का यूज़ नेगेटिव में अगर हम करते हैं तो विल नॉट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह से भी। तो यूज़ कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस फ्यूचर विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। फ्यूचर के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि यू, ही, सी, इट, दे। तो यहाँ पे क्या है? यू विल कम हेयर अगेन। तुम यहाँ फिर से वापस आओगे। शी विल डू इट फॉर मी। वह मेरे लिए ये करेगी। और किस लिए? विलिंगनेस, प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन को करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ भी यूज़ होता है। आई विल डू माई बेस्ट, प्रॉमिस किया उसने। वी विल मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, इंटेंशन था हमारा कि हम सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, डिटर्मिनेशन मतलब कि हम कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और किसके लिए यूज़ है? कि टू एक्सप्रेस अ हैबिट। हैबिट के लिए एसम्पशन मतलब होता है एसम्पशंस मतलब होता है संभावना, इन्विटेशन और अ रिक्वेस्ट। ही विल कैरी आउट द ऑर्डर्स, वो ऑर्डर को ले आएगा, मतलब ये हैबिट बता रहा है। दे विल बी कमिंग सून, एसम्पशंस मतलब होता है संभावना। विल यू मतलब कि वह बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, तो संभावना ही हुई है। विल यू प्लीज़ अ कंपनी में टू द पार्टी, इन्विटेशन दे रहा है कोई आपको कि क्या आप मेरे साथ पार्टी में मेरे साथ कंपनी देंगे, आप चलेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, विल यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन, क्या मुझे आप अपना पेन दोगे, उधार दोगे। आगे है सेल। ठीक है, तो सेल का देखिए नेगेटिव में सेंट बोलते हैं इसको, सेंट क्या बोलते हैं? सेंट। और ये है सेल नॉट। सेल इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर के बारे में, ये भी एक्सप्रेस करता है विल की तरह, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, आई एंड वी के साथ। जैसे वी हैव टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, हमें दिल्ली के लिए कल चलना चाहिए। आई शैल विजिट माई अंकल, मैं अंकल से मिलने जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए कि टू सीक एडवाइस के लिए, मेक अ रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए। और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट पर्सन के साथ रिक्वेस्ट या सजेस्ट करने के लिए। जैसे फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है तो शैल आई सर्व यू प्रॉपर मील, क्या मैं तुम्हें खाना परोस सकता हूँ। या एडवाइस, शैल आई सर्व यू प्रॉपर मील, एडवाइस दे रहा है, ठीक है, कि मैं तुम्हें अच्छे से खाना परोसूँगा। ठीक है, शैल आई मेक यू बेड, सजेशन दे रहा है। मेक यू बेड मतलब मैं तुम्हें बेड तक छोड़ सकता हूँ या तुम्हारे बिस्तर लगा सकता हूँ, सजेशन दे रहा है। शैल आई हेल्प यू इन द एक्सरसाइज, ठीक है, रिक्वेस्ट करने का मतलब है कि मैं तुम्हारी एक्सरसाइज में मदद करूँगा या करूँगा, मतलब बता रहा है। ठीक, टू एक्सप्रेस कमांड, ट्रीट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस के लिए। जैसे कि यू शैल डिलीवर द गुड्स बाय टुमारो, कमांड दिया है कि तुम्हें कल तक सामान को डिलीवर करना होगा। ही शैल गेट हिज ड्यू, प्रॉमिस है, मतलब वो अपने जो धार है, ड्यू है, उसको पा लेगा या प्राप्त करेगा। वी शैल विन द बैटल,
हम युद्ध को जीतेंगे, डिटर्मिनेशन है ये, ठीक है। मतलब कि ये इच्छा, दृढ़ इच्छा को कहते हैं डिटर्मिनेशन। फिर है डिटर्मिनेशन, मतलब आप बेटा ये भी कह सकते हो जैसे किसी की कोई चीज़ डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये बनना ही है, मुझे ये करना ही है, उसी को बोलते हैं। वुड, वुड का अगर हम नेगेटिव में यूज़ करें तो इसको वुडंट बोलते हैं, वुड नॉट ऐसे बोलते हैं। वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट को ये एक्सप्रेस करता है। जैसे कि माई मदर वुड कुक, मतलब ये बता रहा है कि मेरी मदर जो थी ना वो अच्छा खाना बनाती थी। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक टू मीट योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना पसंद करूँगा, पोलाइट रिक्वेस्ट है ये। टू एक्सप्रेस विश और प्रेफरेंस, और एक्सप्रेस क्या करता है, विश और प्रेफरेंस। जैसे कि आई वुड रेदर गो अलोन देन टेक हर अलॉन्ग, आई विश दैट ही वुड कम अलॉन्ग। टू एक्सप्रेस एन इमेजनरी कंडीशन, इमेजिनेशन कंडीशन में से आई वुड गो टू हांगकॉन्ग इफ़ आई गेट लीव, मतलब ये इमेजिन कर रहा है कि अगर मुझे लीव मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, हांगकॉन्ग जाऊँगा। आगे शुड, देखिए शुड का अगर हम नेगेटिव में बात करें तो शुडंट बोलते हैं, शुड नॉट भी बोलते हैं। शुड का यूज़ कहाँ होता है, इसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो टू एक्सप्रेस ड्यूटी, जब किसी चीज़ की ड्यूटी, ओब्लाइजेशन एंड डिज़ायरेबिलिटी हम दिखाते हैं, एडवाइजेबिलिटी दिखाते हैं, तो वहाँ पे शुड का, शुड मतलब भी होता है बेटा चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ द ओल्ड, ड्यूटी है ये हमारी कि हमें जो ओल्ड्स होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, बड़ों का। वी शुड नॉट टेक अ चांस, ठीक है, हमें चांस नहीं मारना चाहिए। डिसेबिलिटी मतलब कि जैसे नहीं होता कि किसी को नीचा दिखा के किसी को गिरा के आगे बढ़ना, उसके लिए यहाँ पे कह रहा है कि वी शुड ईट बैलेंस डाइट, एडवाइस दे रहा है ना कि हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए, खाना चाहिए। टू एक्सप्रेस एजम्पशन पॉसिबिलिटी, दे शुड बी स्लीपिंग बाई नाउ, मतलब अब उन्हें सोना चाहिए, पॉसिबल बता रहा है कि हाँ अब उन्हें सोना चाहिए, उनके सोने का समय हो रहा है। फिर है टू एक्सप्रेस पर्पस आफ्टर लेस्ट, तो फिर क्या है, बी केयरफुल लेस्ट यू फॉल, मतलब कि लेस्ट का मतलब समझ रहे हैं कि किसी को समझाना या बताना कि अगर तुम केयरफुली नहीं रहोगे तो तुम गिर जाओगे, ठीक। आगे देखिए मे का, इसका भी नेगेटिव देखेंगे तो मे नॉट बोलते हैं। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ये क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। आगे देखिए और क्या क्या है मे में, इट मे बी डिलीवर्ड टुडे, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है आज आने की, डिलीवरी होने की। टू एक्सप्रेस परमिशन, मे आई लीव द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस छोड़ सकता हूँ। टू एक्सप्रेस पर्पस, ही इज़ सेविंग मनी, पर्पस मतलब वो अपने पैसे बचा रहा है ताकि वह कार खरीद सके। टू एक्सप्रेस अ विश, विश के लिए कि मे ही लिव लॉन्ग ना, मे यू लिव लॉन्ग लोग बोलते हैं ना, खुश रहो जीते रहो, उसके लिए भी मे का यूज़ करते हैं। माइट है नेगेटिव, माइट नॉट, या नेगेटिव इसको करते हैं तो माइट का यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए लेस पॉसिबिलिटी, जब थोड़ा लेस पॉसिबिलिटीज़ होता है तब, ठीक है। जैसे इट माइट बी डिलीवर्ड टुडे, मतलब कि ज़्यादा संभावना ना हो। टू एक्सप्रेस परमिशन, मे आई एस्कॉर्ट हर, ठीक किसी चीज़ का परमिशन लेना होता है। टू एक्सप्रेस अ गेस्ट, ही माइट बी एट द डोर, तो गेस्ट को बताने का मतलब एक्सप्रेस अ गेस्ट, समझ रहे, जैसे कि गेस करना कोई चीज़ को कि वह गेट पे हो सकते हैं, हो सकता है वह गेट पे हो। जैसे मान लीजिए आप कुछ कर रहे हो और आपको अचानक से आपके घर में किसी के आने की आवाज़ आए या आपके गेस्ट आने वाले आपके घर, तो आपको लगे कि हाँ वो गेट पे हैं या गेट पे हो सकते हैं, है यहाँ पे। फिर कैन को नेगेटिव में कांट बोलते हैं या कैन नॉट भी बोल सकते हैं। तो कैन इज़ यूज टू सीक परमिशन के लिए होता है कि कैन आई ऑर्डर पिज़्ज़ा फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता हूँ। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी के लिए ही कैन जॉइन आवर पार्टी, वो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए ही कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली इन पब्लिक, वह पब्लिक में कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। फिर देखिए यहाँ है कुड, जैसे कैन का मतलब हम, जैसे कैन का मतलब क्या होता है कि सकना या सकनी होता है, वैसे कुड का भी होता है, तो एक तरह से ये पास्ट के लिए हो जाता है। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइटली के लिए भी, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। कुड यू डू दिस फॉर मी, जैसे बोलते हैं ना कैन यू डू दिस फॉर मी, कुड यू डू दिस फॉर मी, दोनों का मतलब एक ही हुआ, लेकिन जो कुड है वो ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाता है, ओके। टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट, मैंने बताया ना पास्ट से जुड़ा होता है कि व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था तो मैं आई कुड क्लाइम ट्री, में पेड़ों पर चढ़ सकता था। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अंडर सर्टेन कंडीशन, और एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्या,
पॉसिबिलिटी को, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज़ को, जैसे कि इफ़ वी हैड द रिसोर्सेज, अगर हमारे पास साधन होगा तो हम किसी की या उसकी मदद कर सकते हैं। आगे है मस्ट। मस्ट को नेगेटिव में बोलते हैं मस्ट नॉट। मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं? टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और कंपल्सन, जब किसी चीज़ को के लिए कंपल्सरी चीज़ें दिखाई जाए कि तुम्हें वो काम करना ही चाहिए, जैसे कि यू मस्ट रीच द हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए या पहुंचना चाहिए। यू मस्ट पे द फीस इन टाइम, तुम्हें समय पे फीस पे करना ही चाहिए, लेकिन आप लोग तो करते नहीं हो, है ना। टू एक्सप्रेस ड्यूटी, वी मस्ट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को ऑब्जर्व करना ही चाहिए। टू एक्सप्रेस असम्पशन, कंक्लूजन एंड ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, आगे देखिए कैसे। सी मस्ट बी इन द बैंक बाय नाउ, उसे इस टाइम बैंक में होना चाहिए। सी मस्ट बी टायर्ड बाय नाउ, अब वह इस समय थक चुकी है या थक सकती है अब। दे मस्ट बी लेफ्ट बाय नाउ, उन्हें अब छोड़ के जाना चाहिए, मतलब जाना ही चाहिए, यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। टू एक्सप्रेस एडवाइस या डिटर्मिनेशन के लिए, यू मस्ट कॉन्टेक्ट द हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ही मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस द चैलेंजेस, उन्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। हेयर टू या हैव टू को नेगेटिव जगह हैव टू है, यहाँ पे हैव टू का यूज़ होता है टू गिव एडवाइस और टू रिकमेंड समथिंग, किसी चीज़ के लिए एडवाइस करने के लिए या रिकमेंड करने के लिए। जैसे यू हैव टू मेक द कन्फेशन, तुम्हें कन्फेशन करना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए। यू हैव टू ट्राई आउट द न्यू रेस्टोरेंट, तुम्हें नए रेस्टोरेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। इन द सेंस ऑफ मस्ट, मतलब कि ज़रूरी, मतलब कंपल्सन के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना है, मतलब करना ही चाहिए, ठीक है। फिर है नीड। नीड निगेटिव को नीडंट बोलते हैं, नीड नॉट। तो नीड इस कहाँ यूज़ होता है? टू शो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और कंपल्सन, निगेटिव इंट्रोगेटिव में हो, जैसे यू नीड नॉट विजिट द डेंटिस्ट अगेन, तुम्हें दोबारा डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। नीड आई रिमाइंड हिम, मुझे रिमाइंड करने की ज़रूरत है, सॉरी मुझे उसको रिमाइंड करने की ज़रूरत है। तो नीड मतलब होता है ज़रूरत। ऑट नॉट टू, या ऑट का जो नेगेटिव में ऑट नॉट बोलते हैं, तो ऑट कहाँ यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। वी ऑट टू लव आवर मदर लैंड, हमें मदर लैंड को प्यार करना चाहिए, मातृभूमि को। वी ऑट नॉट टू ब्रेक द रूल्स, ठीक है, हमें अपनी ड्यूटी को फॉलो, हमें नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। टू गिव एडवाइस, यू ऑट टू वर्क आउट एवरी डे इन द जिम, तुम्हें जिम जाके डेली एडवाइस लेना चाहिए। डेयर मतलब क्या होता है? निगेटिव। तो डेयर इज जनरली यूज इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। जो डेयर है और डेयर नॉट, ये दोनों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो आई डेयर नॉट आस्क फॉर मोर मनी, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं और अधिक पैसा मांग सकूं या पैसे के लिए बोल सकूं। डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस, क्या जैसे आप कहते हो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हारी इतनी हिम्मत है मुझसे इस तरह से बोलने की। यूज टू मतलब कि पास्ट की हैबिट के बारे में हम बताते हैं। जैसे आई यूज टू स्विम इन द पॉन्ड इन माई विलेज, मेरे गाँव में जो एक तालाब था मैं वहाँ तैरा करता था, तो मतलब पास्ट हो गया, हैबिट बता रहा है। टू एक्सप्रेस द एक्सिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, पास्ट के बारे में कुछ बता सकते। दे यूज टू बी अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हेयर, देयर यूज टू बी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि एग्जिस्टेंस मतलब होता है कि किसी किसी चीज़ का रहना, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर मतलब ये बता रहा है कि एक समय था जब यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, ठीक है। तो ये फ्यूचर मतलब ये पास्ट के एग्जिस्टेंस मतलब किसी चीज़ के होने के बारे में बताता है। तो बेटा इस वीडियो में ये आपका मॉडल्स कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।